के अजीम जलील और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामत। आज एक अहम मौजू के साथ आपके सामने आई हूँ और वो ये है कि मसीह यीशु सिर्फ यहूदियों के नबी हैं, मसीहों के नबी हैं, या वो तमाम दुनिया के लिए। और इसके लिए हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस की क्या शहादतें हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मसीह यीशु का ताल्लुक यहूदी कौम से था और उनका जो बाप है वो अब्राहम था। इसके लिए हवाला देखेंगे पैदाइश की किताब 22वां बाब उसकी 18। और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस। तो मेरे अजीजों, इस रेफरेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि खुदा जो है वो अपने बंदा अब्राहम से ये वादा करता है कि जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी। जी, तो मसीह यीशु जो है वो अब्राहम की नस्ल से है। और जैसा कि हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर बारहा मसीह यीशु के आने की पेशेनगोई की। और यशायाह नबी जो है उन्होंने मसीह यीशु के आने से पहले उनके बारे में पेशेनगोई की कि मसीह यीशु जो है वो तमाम कौमों के लिए नूर होंगे और उनके वसीला से तमाम दुनिया में जमीन के किनारों तक खुदा की निजात पहुंचेगी। जैसा कि यूहन्ना की इंजील के अंदर मसीह यीशु ने अपनी जुबान मुबारका से खुद फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करता है वो अंधेरे में हरगिज़ नहीं जाएगा। जी, तो जो मसीह यीशु है वो सिर्फ यहूदियों के लिए, वो सिर्फ मसीहों के लिए नूर बनकर नहीं आए, बल्कि वो तमाम दुनिया के लिए नूर बन के आए हैं। और जो मसीह यीशु की पैरवी करेगा वो हरगिज़ गुनाह की तारीकी में, गुनाह के अंधेरों में नहीं चल सकता। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि जो यूहन्ना रसूल है उसने मसीह यीशु की बाबत फरमाया कि ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठाकर ले जाता है। वहाँ ये नहीं लिखा कि मसीह यीशु तो यहूदियों में से आए हैं इसलिए वो यहूदियों का गुनाह उठाकर ले जाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि मसीह यीशु के बारे में कहा गया है कि ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठाकर ले जाता है। और दुनिया के अंदर तमाम मज़ाहिब आ जाते हैं। यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत, जिसको छोटी इंजील कहा जाता है, इस आयत के अंदर ये आयत हमें यूं बताती है कि मसीह यीशु को खुदा ने इसलिए इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई, जी हाँ, वहां यही लफ्ज लिखा है कि जो कोई में हर शख्स आ जाता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से है, किसी भी कौम से है, किसी भी कबीले से है, किसी भी जात से है, चाहे वो दुनिया में जिस मर्जी जगह पर मकाम पसीर है, हर वो शख्स जो मसीह यीशु पर ईमान लेकर आता है वो हलाक नहीं होता, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर मसीह यीशु जो है उन्हें खुद तमाम दुनिया की फिक्र है। और जैसा कि हम देखते हैं जब खुदावंद मसीह जो है वो हैकल में गए, जब वो हैकल में गए तो हैकल के अंदर सराफों के तख्ते थे, कबूतर फरोशों की चौकियां थी जो कि खरीदो फरोख्त का काम सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन जब मसीह खुदावंद वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उस गैर अक़वाम के सहन में से उन तमाम जो के खरीदो फरोख्त कर रहे थे लोग, उनको वहां से बाहर निकाल दिया। और मसीह यीशु ने कहा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। मेरे अजीजों, मसीह खुदावंद जो है वो अपने घर में सब कौमों को आने की दावत देते हैं और चाहते हैं कि सब कौमें उन पर यकीन रखें। जैसा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाना था, जब वो आसमान पर शागिर्दों को छोड़ के जी उठने के बाद जा रहे थे, तो मसीहियत के अंदर मसीह यीशु के इस हुक्म को जो मैं बताने जा रही हूँ इरशाद आज़म कहा जाता है। मसीह यीशु ने इरशाद आज़म में कहा कि अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें पाप और बेचैन और रूह कुद्दूस के नाम से बैप्टिज्म। तो मेरे अजीजों,
मसीह यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम जाओ और यहूदियों को जाकर शागिर्द बनाओ। मसीह यीशु ने ऐसा हरगिज नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। इसका मतलब है कि मसीहा को सबको, वो चाहते हैं कि सबको में निजात पाएं और तौबा करें। और एक जगह पे और बाइबल मुकद्दस के अंदर लूका की इंजील के अंदर जो मरकूम है कि गुनाहों की जो माफी और तौबा की मुनादी है वो मसीह यीशु के नाम से सबको मुंह में की जाए। दुनिया के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है कॉस्मोस, और कॉस्मोस का तर्जुमा उर्दू में ये है कि पूरी कायनात, आई मीन टू से कि यूनिवर्स। तो खुदा को पूरी यूनिवर्स की फिक्र है। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में क्यों नहीं मौजूद, आपका ताल्लुक किसी भी बड़े आजम से क्यों नहीं है, खुदावन आपकी फिक्र करता है। मसीह यीशु आपकी फिक्र करता है और अपने शागिर्दों को जाने से पहले आपके लिए, मेरे लिए, तमाम दुनिया के लिए ये हुक्म देकर गया कि तुम जाओ और तमाम दुनिया में गुनाहों से माफी की मुनादी करो, तौबा की मुनादी करो, लोगों को, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। और मसीह यीशु का टारगेट जो है वो सिर्फ यहूदी नहीं है जो कि उसकी कौम थी, बल्कि मसीह यीशु ये चाहते हैं कि तमाम लोग जो हैं उनकी निजात को कबूल करें और हकीकी मानों में अपनी जिंदगी उसे दें। सो इसके साथ ही मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारा चैनल आफताब सदाकत जो कि यीशु मसीह है